ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। आज का प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? उत्तर, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। माना बार बार माया से हार, बार बार माया से हार, ये नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे, माना हर रोज माया से हार, हर रोज माया से हार, अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर, ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। तो प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? उत्तर, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं पाएगा, मिल नहीं सकेगा ना। प्राण निकल गए माना बाबा का हाथ छूट गया। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। माना बाबा का बनकर बाबा का हाथ छूट जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। क्या ना, कहीं सोचते हैं ना कि बाबा रोज रोज उसी बात पे क्यों हम तो बड़े समझदार हो गए हैं, हमें तो समझाने देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बीच बीच में खबरदारी भूल जाते हैं, फिर वही माया के वशीभूत हो जाते हैं, क्या समझाए यही भूल जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तमोप्रधान मनुष्य नहीं जानते हैं।
दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य, नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। किसका? भारत का ही सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। भारत को रावण ने ही गिराया है जब से देवता वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारी बने हैं। दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भक्त पुजारी बने हैं, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। अब यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे वाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। अब वह तो संगम युग बोध कह देते हैं, माना कहते हैं ना युगे युगे, तो हर युग का संगम। तो युगे युगे तो कितने संगम हो गए? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पति से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, और सतयुग के बाद फिर क्या होता है? कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। सतयुग त्रेता के बीच में भी तो एक संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है। अब वह है उस तरफ, उनका यहां ताल्लुक नहीं, वो उस तरफ है, यहां उनका ताल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियंस आदि। क्रिश्चियंस धर्म स्थापन हुआ कितने वर्ष हुए? 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। अब यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, अब उनको ही तमेव माता च पिता कहा जाता है। अब यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते हैं? तो मात पिता किसको कहते हैं? अब ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाके कहते हैं तो मात पिता, कोई भी मूर्ति होगी तो मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? अब यह भी जोड़ा ही दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए, इसको गुये बातें कहा जाता है। अब क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। अब महिमा तो एक की करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की, नहीं, महिमा एक की करते हैं। अब गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर में अंत में आएंगे। अब युगे युगे क्यों आएंगे? पतित तो होते ही है ना अंत में। तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप, उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। अब तब तो आकर पावन बनाएंगे, अब वहां बैठ थोड़े ही बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। अब पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की।
अब ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है, अब ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा, ब्रह्मा और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, ऐसा लिखते हो ना कि बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुखवंशावलियों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल बड़ा वंडरफुल है। ये जो ब्राह्मणों का कुल है वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर ना सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब पिता तो कहते ही हैं, तो वह हुआ बाप, वह दादा, अब वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। अब देते हैं ब्रह्मा द्वारा, अब यह ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद। अब यह भी समझाना सहज है, 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है, 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले ना सबको बाप का परिचय देना है, ठीक। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ ही ना सके, क्योंकि ये वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। माना बच्चे जो बाप दादा कहते हैं, वो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम बात किससे कर रहे हैं। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए, माना ऐसा लगना हम शिव बाबा से ही बात कर रहे हैं। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। समझो, फोटो निकालते हैं, माना ब्रह्मा बाबा की आप फोटो निकालते हो। अब फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये दोनों, माना ये बाप दादा दोनों है। ऐसा माना जिसको पक्का बस निश्चिंत हो जाए, क्योंकि जो भी डायरेक्शन मिलेगी वो पालन कर लेगा। कभी संकल्प विकल्प चलेंगे ही नहीं। ये जो संकल्प चलते हैं, खुद को बुद्धिमान समझते तभी तो चलते हैं, नहीं तो जो बाप दादा कहें वो करते चलो और निश्चिंत हो जाओ। अब शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं, शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। अब ये दादा है तो शिव बाबा है ना। अब दादा के पास आए हो, अब ये कहोगे दादा के पास आए हैं तो गलत है। शिव बाबा के पास आए हैं, दादा द्वारा मिलने आए हैं। अब ये हो गई पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हो गई ना, हमारी हर बात वहां पहुंचेगी। पोस्ट ऑफिस है, इनमें डालो सीधा वहां तक जाएगी बात। अब ये हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। अब शिव बाबा इनके द्वारा ही तो डायरेक्शन देंगे ना, और सुनेंगे भी इनके द्वारा, और डायरेक्शन भी शिव बाबा इनके द्वारा देंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। अब द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सत्युग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी, नहीं कि सदैव नई दुनिया ही चलती आएगी। दुनिया जब आदि पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आदि पुरानी आदि नहीं होती है। ऐसा है ना कि अभी अभी लेकर आए हो तो कहेंगे नहीं है, कुछ समय बीत जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल, तो क्या हो गया, ये तो पुरानी है। नहीं, थोड़ा है, समझे? तो हर एक चीज की लाइफ आदि पुरानी आदि नहीं होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है,
है कोई भरोसा इस शरीर का? ये तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता, और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। समझे? समझ में आ रहा है? मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तीनों लोगों को जानते हो ना? तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। अब साक्षात्कार करते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब बच्चों की बुद्धि में तो पूरी पहचान है ना, इसीलिए तो साक्षात्कार करते हैं। तो बाबा त्रिलोकी का नाथ तीनों लोगों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वे अब तुम्हारे में भी है। जो ज्ञान बाबा में है वे अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब जिसका पुरुषार्थ कम होगा, ज्ञान तो मिल रहा है पर वो बुद्धि में बैठा ही नहीं। अब पुरुषार्थ किया होगा तो ज्ञान बैठेगा, और जब बैठेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो बाबा में ज्ञान, वो तुम बच्चों में ज्ञान। तो जब तुम बच्चों में ज्ञान है जो बाबा के पास है, तभी तो मास्टर नॉलेजफुल कहलाए जाओगे। ऐसे तो किसी को भी कह दो मैं तो मास्टर नॉलेजफुल, और समय प्रति समय ज्ञान इमर्ज न होता हो। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सत्युग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे वहां पे। अब यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि तीनों लोकों का जो मालिक है उसने तीनों लोकों की नॉलेज दे दी है, यहाँ कह सकते हैं। लेकिन वहां नहीं कहेंगे त्रिलोकी के नाथ। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान ही नहीं रहता है। लक्ष्मी नारायण को ना परम धाम का पता, ना सूक्ष्म वतन का पता, ना स्थूल वतन का पता, ज्ञान ही नहीं रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। और तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया। माना जो नॉलेज बाबा के पास है वो अभी आपको दे रहे हैं, तो बन गए मास्टर नॉलेजफुल। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। अब देखो सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में कैसे कैसे क्या हुआ। जो चीजें पास्ट हो चुकी हैं, माना बीत गई हैं, उसकी भी नॉलेज अभी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, और तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में। तो मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, कौन कौन कब कब आया, कब कब कितना समय रहा, कितना समय उसने राज्य किया, क्या किया, कैसे उसने चढ़ाई की, कैसे उसने जीत पाई। मनुष्यों को ये वाला हद का ज्ञान है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये क्या क्या हुआ, कैसे ऐसे प्लेनेट का ज्ञान, सारा ये सब चीजों, मनुष्यों को हद का ज्ञान। और तुम्हारे पास बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, कैसे किसने लड़ाई की, कैसे किसने किस पे चढ़ाई की, कैसे किसने किसका राज्य छीना, कैसे किसने किसके ऊपर ऐसे चढ़ाई कर ली। तो उनको बाहुबल की लड़ाई का ज्ञान है ना। अब योग बल की लड़ाई का किसको भी पता ही नहीं है कि आपने योग बल से जीत कैसे पाली, इसका किसको पता नहीं है। बाहुबल की लड़ाई से किसने किस पर चढ़ाई की, किसने किस पे लड़ाई की, या किसने किससे क्या छीन लिया, इसका ज्ञान है। लेकिन योग बल से आपने कौन सी कमाई की, इसका ज्ञान किसी को नहीं। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप, जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस भगवान लक्ष्मी नारायण के मर्तबे से भी ऊंच बताते हैं कि इस समय आपके पास सारा ज्ञान है। इस ज्ञान को कम ना आंका करो, ये बहुत बहुत विशेष है। सारा ज्ञान है इस समय। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। ये भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है ना। आपको ये भी पता है कि परमात्मा के लिए जो ये टाइटल देते हैं, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, तो आप इसका अर्थ तक जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि वो आनंद का सागर कैसे है, ज्ञान का सागर कैसे है। अब उसको कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो। अब क्योंकि तुमने दुख इतना देखा है, तो सुख कौन फील कर पाता है? जिसने दुख देखा हो। आनंद कौन फील कर पाता है? जिसका आनंद लूट गया हो। नहीं। अब जिसके पास कभी जिसने आनंद देखा ही नहीं, या कभी उसके पास वो चीज रही नहीं, उसने उसका टेस्ट ही नहीं किया, तो वो दोबारा से अगर उसके पास आएगी तो वो फील कैसे करेगा? माना तुम दुखी हुए हो, तो आज तुम्हें जब आनंद महसूस होता है तो तुम उसको महसूस कर पाते हो। क्लियर हुआ कुछ? ये भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है, उसको कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। क्लियर हुआ? माना आपको दुख के बाद जो आनंद की प्राप्ति हुई है, इसीलिए आप वो आनंद फील कर पा रहे हो। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते। जानते हैं क्या? नहीं जानते। वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं। अब वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहां चिंता की कोई बात ही नहीं रहती है। अब यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, तो खुशी का भी पारा भी चढ़े, है ना। ये बात समझना कि ब्राह्मण जीवन, संगम युग का जीवन कितना विशेष है सतयुग से भी, कि इस समय इतनी बड़ी लॉटरी मिल। इसीलिए बाबा कह देते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बाबा जो फील करते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते। नंबरवार, ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी नहीं कर पाते, नंबरवार है। जिसका जितना पुरुषार्थ, वो उतना ही उस चीज को फील कर पाएगा। ओके, तो बताओ, तो जब ये सारी चीजें आपकी बुद्धि में स्थायी रहेंगी तो आपको खुशी कितनी रहेगी? खुशी का पारा भी आपका चढ़ा रहेगा। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा, है ना। स्टेबल, स्थैर्यम, स्थिर। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है कि ऊपर ही बैठे रहेंगे। जाते हैं ना अमरनाथ पर, फिर वापिस भी तो उतरना होता है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। देखो, वो अमरनाथ पर जाएंगे, फिर वापस उतरेंगे भी कि ऊपर ही बैठे रहेंगे? नहीं बैठ सकते ना, ऊपर उतरना पड़ेगा। और हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, ठीक है, आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। अब इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात तो एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें जो शुरुड़ बुद्धि वाले हैं ना, वे अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। जो कौन है? शुरुड़ बुद्धि वाले। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी तो फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़े सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। अब शास्त्रों में तो है, भगवानुवाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं, तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना। संजय भी होगा। ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है,
वे स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। जो राजा आएगा वो अपनी लैंग्वेज स्थापित कर देगा। तो जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। और वहां सत्युग में भी तो स्कूल में जाते हैं ना। मैं स्कूल नहीं जाओगे, कलाएं सीखोगे ना, भाषा, धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। बहुत इजी वाला प्रोसेस होगा ये, थोड़ा कि यहाँ से सर सवर के बस यूं घूमते रहे। दिनचर्या होगी पूरी प्रॉपर होगी, क्योंकि यहाँ के संस्कार है ना ये सारी चीजें करने की। तो भाषा, धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो ना कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। अब ये सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूं तुमको पति से पावन देवी देवता बनाने। यह चक्र फिरता रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। अब ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचा है। अब ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। अब जिससे सिद्ध होता है ना कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बने, तो वृद्धि होती जाएगी। देवता सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र बनेंगे। अब यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी सब समझाना है। ठीक है ना? तो पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अब तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। तो जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। अब ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं और सुख मिल जाते हैं। अब यह है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, यह है खुशी की बात। खुश हो है ना? लौकिक बाप की गोद से निकल के पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, अब यह है खुशी की बात। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, समझते हो? राजाओं का राजा बनते हैं, बताओ कम बात है क्या? है राजा, उसके ऊपर राजा, महाराजा। अब राजाओं का राजा बनना कम बात है क्या? है कभी अपने आप को ऐसे साक्षी होकर देखा है? माना खुद को ऐसे बैठाओ और खुद को ऐसे न्यारे होकर देखो कि मतलब मेरी जो एक्टिविटी है कहीं से ऐसे देवताई, माना ऐसा लग रहा है कि मैं राजाओं को राजा महाराजा। सोच देखो, सुबह उठते ही कैसी सोच आती है? अच्छी आती है, बुरी आती है, क्या आता है? या सारे दिन की एक्टिविटी कैसी है? कुछ तो संकल्प चलते होंगे ना। तो वो किस तरह के हैं? किस तरह की, माना क्या फीलिंग आती है? देखना देखना, आज यही होमवर्क ले लो। अपने आप को ऐसे साक्षी और न्यारा होके देखना कि किस तरह की मेरी एक्टिविटी और किस तरह का मेरा जो मानसिक वो है ना रूप अंदर का, किस तरह का है। मैं किस तरह से अपने आप को देखता हूं। माना मेरी मनसा में किस तरह की सोच चलती है, किस तरह का व्यवहार है, क्या है कहीं ब्रह्मा बाप समान? क्योंकि अभी तो हमारा समय भी बहुत नजदीक आके पहुंचा है, तो फिर हमारी एक्टिविटी हमें कहाँ तक लेके गई है? या उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? तो ये है सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं, राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे कौन कहेंगे? तो जो ऐसा कहते हैं तो फिर आगे क्या करोगे आप? माना ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? अगर ऐसा कोई कहता है, अरे मेरा कोई परमात्मा से कोई नाता नहीं है, मुझे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा कोई कहता है, ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करोगे? जिसको परमात्मा के वजूद का ही एहसास ना हो तो उससे क्या बात करोगे?
ये सारी चीजें यूं ही थोड़ा चले जा रही हैं। आप इस संगम युग पर इस समय एट प्रेजेंट देख पा रहे हो, सब कुछ देख पा रहे हो, सब कुछ फील कर पा रहे हो। सुनाया है तो ही तो कर पा रहे हो। उन्होंने आके बताया है। जो सीन आज देख रहे हो वो तो कितने सालों पहले उन्होंने बता दी। कोई ऐसे गोल गोल करके नहीं बताया, बिल्कुल साफ स्पष्ट करके बताया, आपकी भाषा में ही सुनाया। तो कोई भी अगर ऐसा कहता है कि मेरा तो परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं, ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं ऐसे होता है ना, ब्राह्मण तो बने लेकिन फिर उसके बाद अहंकार आ जाता है, अरे मेरा कोई नाता नहीं उनसे। तो ऐसा नास्तिक जो इस तरह का हो एक्ट किसी की देखो तो बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, मैंने कहा इसकी बुद्धि कितनी अच्छी चल रही थी और अभी इसकी बुद्धि को देखो कैसी हो गई। तो करा दिया ना माया ने उल्टा काम। कहा ये अपना भाग्य, एक सेकंड के लिए भी अपना भाग्य समझता था कि एक सेकंड के लिए भी मिल गया तो, और अभी भरपूर मिल रहा है लेकिन ये भरपूर नहीं है। कहते एक सेकंड के बड़े प्यासे, एक सेकंड का दर्शन दे दो। जहां भगवान आके प्रेजेंट होके माला माल कर रहा हो फिर भी वैल्यू ना करें, तो ऐसे बच्चों पर तो सच में कितना बाबा को तरस पड़ता है कि क्या इनकी बुद्धि चट हो गई, कितना उल्टा काम करा देती है। तो बाबा को तो तरस पड़ता है। फिर समझाते हैं खबरदार रहो, माना बुद्धि ऐसी भटकी बस कुछ भी करते रहेंगे। फिर बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। और कहां तक फिर आगे, तुम अपना ही पद भी भ्रष्ट कर रहे हो, अपनी बुद्धि भी भ्रष्ट कर रहे हो और सब चीजें भ्रष्ट कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होता है, दे अभिमान इतना सर चढ़ के बोलता है कि छोटी सी भी बात होगी ना, छोटी सी बात, उसी में दे अभिमान आ जाएगा और हाँ खत्म। जीवन चाहे तुम यहां जियो, जीवन चाहे तुम बाहर जियो, हर आत्मा अपने संस्कारों पर मान हर जगह पर हर एक के साथ एडजस्ट करती ही है। अब जैसे ऑफिस में होते हैं, कोई जो उसका बॉस होता है उसके आगे बोल के दिखाओ, बोलो, अगले दिन ही ड्यूटी से आउट। वहां सहन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां धन मिल रहा है। तो सहन शक्ति तो सबके अंदर है ही है ना, जो चीज सबके अंदर है ही है। और अगर परमात्मा अगर हमें सिखाए कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, रॉयल दैवी गुणों से संपन्न, तो वहां पे बड़ी कठिनाई होने लगती है। वंडर है, जहां पे 4 क्या 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 40,000 50,000 कितना, तो भी तो तुम उन्हीं संस्कारों को लेकर वहां पे एडजस्ट करते हो ना। घर में क्यों नहीं होता, लौकिक में अलौकिक में क्यों नहीं होता? वहां क्या सोच लेते हो, मैं कब तक करूं कब तक करूं? यही है रियलिटी। अब ये थप्पड़ खाते हैं फिर माया का। जहां पता है कि हाँ भी 4 पैसे आ रहे हैं, वहां सब चुपचाप वो सुना के चला भी जाएगा, वो भी कर लेगा, कहेंगे ये तो प्रोफेशनल लाइफ है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना। तो बताओ, संस्कार तो है ना सब कुछ करने के, करके दिखाने के, फिर लौकिक अलौकिक में क्या हो जाता है? देहाभिमान आया और बस खुद को ऐसा समझा कि बस जी हमारे अलावा तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास ही सारी बुद्धि है, हम ही बुद्धिमान हैं। तो बाबा को तो तरस पड़ता है। फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ नहीं तो पद नहीं पाएंगे। ये बार बार गिरते रहना, बार बार धारणाओं को ब्रेक करते रहना, तो चोट तो लगेगी ही। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेगा, फिर क्या जन्मदिन मनाएगा जब मर गया? तो कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। माना भगवान की गोद का बच्चा बना, भगवान की गोद में रहा और फिर वैल्यू नहीं की, मर गया। मर गया माना अपने ब्राह्मण जीवन की कदर नहीं की, वापिस से शूद्र जन्म में चला गया। तो यह सबसे खराब मौत है।
कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, बार बार उसी चीजों में क्यों जा रहे हो? बुद्धि को किनारे करो ना, बाबा की याद में रहो। हर चीज कई बार आप सेट करने पे लगे रहेंगे, सेट नहीं होती है, कई बार समय पे भी छोड़नी पड़ती है, तो छोड़ दो ना। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। अब भाई बहनों का पुरुषार्थ देखोगे तो संशय तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाबा ने कब कहा सी ब्रदर एंड सिस्टर, सी फादर का है तो फादर को देखो ना। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। रख लो, अच्छा लग रहा था, पेन अच्छा लग रहा है, रखो। हाँ, ऐसा लगता है स्टैंड बनाया हुआ। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान, जाओ, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। आनंद का अनुभव करना है। देखो, जितना चिंतन श्रेष्ठ उतना आनंद अनुभव होता है। अब चिंतन ही ऐसा, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत करके देख लिया, मेरे से नहीं कुछ होता, मैं तो आज के बाद ये करना ही नहीं, ये चिंतन से आनंद कहां से आएगा? डिप्रेशन ही हो जाएगा। आनंद क्या होता है? आनंद में इंसान माना हर चीज करने में उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसको हर बात में आनंद की अनुभूति होती है। हर कार्य में वो अगर आनंद फील कर रहा है ना, तो वो उसकी सोच बढ़ जाती है, उसको आनंद आ रहा है। इसलिए जब आनंद की बात आती है ना, कि आनंद का अनुभव करना है, माना हर कर्म करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जिसको कर्मों में, हर कर्म में आनंद की अनुभूति होती है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी जो बात करता है, बोलता है, वो दूसरों को भी आनंद ही देता है। नहीं तो फिर ऐसे कटाक्ष टाइप में ना, कहीं आपने देखा होगा बात बात में कटाक्ष करते हैं, ज्ञान के पॉइंटों का भी कटाक्ष करते हैं। ये उनकी स्मृति में माना किस तरह के भाव रहते हैं उसको प्रकट करता है। तो आनंद फील करना, अब आनंद माना एक खुशी का, वो तो है, खुशी का एक वो माध्यम तो है, लेकिन खुशी एक अलग चीज होती है, आनंद एक अलग चीज होता है। ठीक है, तो हर कर्म करते हुए आनंद की अनुभूति करनी है, इसलिए कहा आनंद का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। अब जैसे कई तूफान आते हैं, किसी का किसी के साथ हिसाब किताब, किसी का किसी के साथ, अगर आप घुसने जाओगे तो अपनी बुद्धि खराब करोगे। इसलिए घुसना भी नहीं चाहिए ज्यादा हर जगह, क्योंकि सबके अपने अपने हिसाब किताब है, ऐसे ही होता है। इसलिए भगवान हमेशा साक्षी रहता है, क्योंकि उसको पता है इसका ही साथ हिसाब किताब है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो हिसाब किताब चुप तो कर। अब अगर बात सुन लेगा भगवान की, तो हम अपनी बुद्धि को शांत रख सकते हैं, स्थैर्य हम रख सकते हैं, ज्यादा पंगेबाजी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होगा? यही हिसाब किताब बनेंगे और फिर बिगड़ेंगे और फिर भुगतने पड़ेंगे। सारी चीजें, थ्योरी बहुत जबरदस्त है। जितनी नॉलेज बाप के पास है उतनी बाप ने अपने बच्चों को दी है। बाकी फर्क इतना है कि हम सब जितना पुरुषार्थ करते हैं उस हिसाब से ज्ञान प्रकट होता है।
चाहे आप अपने लिए लगाओ चाहे दूसरे के लिए लगाओ। सिचुएशन तो सबके पास आती है, कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसके पास परिस्थितियां ना आती हो, लेकिन वो उसे हैंडल किस तरह से करता है ये उसका अपना ऊपर पुरुषार्थ होता है। ओके, तो अनेक प्रकार के तूफानों में रहते, जैसे कहा अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। कोई भी परिस्थिति आती है उसमें आप घबरा जाते हो, छोटी छोटी बात पे घबरा गए, तो आप स्थिर नहीं हो। बात बात पे हिलने डुलने वाली चीज स्थिर कहां से होगी? स्थैर्य बनना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज का वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्तासो देवता भव। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्तासो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, माना स्नेह की निशानी है टोली खिलाना, स्नेह है ना, टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात शुभ वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। अगर आपके पास गुण होगा तो आपको देखकर दूसरे भी गुणों को धारण करना सहज हो जाता है। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज का स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ठीक है, ओके। ओम शांति।